जब इस्लामाबाद के अंदर मैं एक आला तरीन रेस्टोरेंट में जाता हूँ, ओके, मैं नाम नहीं लेता खिलाड़ियों, ठीक है, पता चलता है कि यहाँ फलां खिलाड़ी साहब 2-3 खवातीन के साथ मौजूद है। ओके, फिर उसके बाद मुफ्ती साहब जाते हैं, आपको पता है कि मुफ्ती साहब खवातीन की बड़ी पसंदीदा और बड़ी महबूब ज़ात है। उनको पता चलता है मुफ्ती साहब आते हैं तो वो खवातीन भी उठ के मेरे पास आ जाती हैं, वो खिलाड़ी भी आ जाते हैं। अच्छा, अब जो शादीशुदा हैं या जो शादीशुदा नहीं है, हम उस गंद की तरफ नहीं जाते। मैंने मशवरा दिया है हज़रत मोहसिन नकवी साहब को कि जो खिलाड़ी भी अहम मैच खेलने के लिए जाए, इसे 5 दिन के लिए वैसे कमरे में बंद कर दिया जाए जिस तरह कि इमरान खान साहब ने 92 के अंदर हर खिलाड़ी को रात को 11 बजे के बाद कमरे के अंदर बंद करके जेब अपनी चाबी अपनी जेब में डाल देते थे। ये मुझे खुद खान साहब ने बताया। उन्होंने कहा कि मैंने पूरी निगरानी की। देखे ना, कोई खेल होता है जो बड़ी टेक्निक। ये आप मतलब जो दावा कर रहे हैं कि अभी ये इस चैंपियन ट्रॉफी के बाद और पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद थे वो प्लेयर जो कि आपको होटल के कमरे में मिले। मेरे बच्चे, यही चैंपियन ट्रॉफी से पहले 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले कि ये मामलात हैं। मैं एक होटल में पहुंचता हूँ, रेस्टोरेंट में पहुंचता हूँ, लोग मुझसे कदर करते हैं। आपको पता है नौजवान नस्ल मेरी दिलदादा है। पता चलता है फलां साहब आया हुआ है। जब फलां साहब को पता चलता है कि मुफ्ती साहब आए हैं, पता चलता है कि उसके साथ दाएं बाएं 2-3-4 खवातीन भी हैं। आसे बेचारे के साथ क्या हुआ, फलां के साथ क्या हुआ, मैं तो पर्दा डालने वाला बंदा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। मेरी तजवीज़ ये है कि जब अहम तरीन मैचेस हों, इनको अपनी बेगमात से और इस तरह की खवातीन से 5 दिन के लिए अलहदा कर दिया जाए। पहली तजवीज़ ठीक हो गया। दूसरी तजवीज़ यह है कि मेरे मुल्क के अंदर सलाजीत मौजूद है। ओके, बिल्कुल सही। मेरे पास अब राखी साहबा का पैगाम आया, मुझे जनाब गिलगित बल्तिस्तान के दोस्तों ने भेजी 50-50 मिलियन की। मैंने कहा 10-12 भेजो। मेरा ख्याल यही था कि जनाब मुझे अगर ये खिलाड़ी मिलेंगे तो मैं इनको कहूँगा इस्तेमाल करो। उसके अंदर जनाब सलाजीत भी है, उसके अंदर शहद भी है, उसके अंदर ये जो हमारा कहते हैं मगजियात भी हैं, ठीक है, और जनाब ये भी है। इस तरह की चीज़ें मुझे कहें, मैं इनको देता हूँ। अच्छा, आपको लगता है कि पाकिस्तानी टीम कमजोरी का शिकार है, मतलब कमजोर है? टीम बेचारी ज़हनी तौर के ऊपर इन खवातीन की वजह से इस कदर मखमूर है। मैं तो बड़े पाकीज़ अल्फाज इस्तेमाल करता हूं। दिमागी कमजोरी भी और साथ साथ दिमागी कमजोरी नहीं है, खेल नहीं, खवातीन मुसल्लत है। खवातीन मुसल्लत है। जब मुफ्ती अब्दुल कवी का मुताला नहीं होगा, तहकीक नहीं होगी, रिसर्च नहीं होगी, सिर्फ खवातीन होगा, तो फिर मुफ्ती अब्दुल कवी इस्लामी अदालत कैसे चलाएगा, कैसे फतवा देगा? तो मुफ्ती साहब फिर क्या तोड़ क्या है? तोड़ क्या शब्द तोड़ क्या? मैंने इसके लिए 3 तजवीज़ें दी हैं। ठीक है। पहली तजवीज़ ये है कि जब अहम मैचेस हों, इनको 3 दिन या 5 दिन से पहले अपनी खवातीन से अलहदा कर दिया जाए। एक। दूसरे नंबर के ऊपर इनको सलाजीत, उसमें शहद, उसके अंदर ड्राई फ्रूट, ये मुझे हुक्म करें हर खिलाड़ी को देना मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है। तीसरे नंबर के ऊपर इनके हाथ के ऊपर वजीफा पढ़ा जाए, या कवी हो, या मतीन हो, या सलाम। फिर देखते हैं कि मेरी टीम कैसे बोल्ड होती है और मेरी टीम कैसे बाउंड्री के ऊपर कैच। चलिए जी, मुफ्ती साहब ने वजीफा भी बता दिया, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट भी है, और जाते जाते मैं लाजमी चाहूँगा, कुदरत के निज़ाम की बड़ी बात की जाती है मुफ्ती साहब। यकीनन आपने भी सुना होगा कि हमारे बहुत से प्लेयर आते हैं, खिलाड़ी आते हैं, कहते हैं जी कुदरत का निज़ाम है और हार जीत होगी। हम हार को अब मानते नहीं, हम कहते हैं लर्न हो गया, सीख लिया हमने। हमारे कैप्टन भी ये कहते हैं कि लर्न किया हमने। तो ये जो एक मज़हब का और खेल का जो तल्लक है आपस में, या हमने सिर्फ दुआओं से जीतना होता है कि क्या परफॉर्मेंस या क्रिकेट खेलने गए हैं, कोई भी गेम है, गैर मुस्लिम भी खेलते हैं, मुस्लिम भी खेलते हैं। मेरे बेटे, कुदरत का निज़ाम कहाँ पे अमल करता है? मेरे बेटे, आप मुफ्ती अब्दुल कवी से क्यों प्यार करते हो? अद्दुनिया बिल वसाइल ला बिल फजाइल। दम दरूद फूके काम नहीं आते। वो जो अल्लाह ने आपके अंदर खुदादाद सलाहियतें रही हैं, वही से दुनिया का निज़ाम कायम है। बिल्कुल सही। मुफ्ती अब्दुल कवी मुताला भी ना करे, मुफ्ती अब्दुल कवी किताबें भी ना पढ़े, मुफ्ती अब्दुल कवी जनाब हदीस को भी नहीं जानता हो, मुफ्ती अब्दुल कवी हाफिज़ कुरान भी हो, हदीस भी जानता हो, फ़िक़्ह भी जानता हो, फिर इस्लामी अदालत का फैसला लिखेगा, पढ़ते हुए आपको मज़ा आएगा। वाह जी वाह, किताब का नाम मौजूद है, सफ़ा नंबर मौजूद है, जल्द नंबर मौजूद है। बात यह है कि मेरा खिलाड़ी है, पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी फहरिस्त में देखो, बांग्लादेश से भी नीचे, अफगानिस्तान से भी नीचे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे अपना ये जो खिलाड़ी हैं उनके अंदर सलाहियत की क्या कमी है? सिर्फ यही दिमाग की खराबी है कि कोई अपने जिस्म के लिए, कोई अपनी तवानाई के लिए, कोई अपने जनाब उसके लिए एनर्जी है ही नहीं। एनर्जी होगी तो दिखाओगे कि जनाब हमारे अंदर एनर्जी है। अफगानिस्तान वालों को देखो, इंग्लैंड को शिकस्त दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और ये हकीकत है, और यही बात हम समझने से कासर थे, जो कि मुफ्ती साहब ने आज हमें बता भी दी। और मैं इंजरी की लाजमी बात करूँ, सैम अयूब और फ़खर जमान और बाकी प्लेयर भी हमारे इंजर्ड ही नजर आते हैं, मतलब कि थोड़ा सा भाग लेते हैं फिर इंजर्ड हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या भाग के जा रहे हैं, ये गेंद जा रही है। हाँ, तो हालांकि कद भी है, बुत भी है, सारे स्मार्ट भी हैं, क्या मुसीबत है?
मतलब वो क्या वजह क्या है ऐसी, आपको क्या लगे मेरे बेटे, कमजोर? वजह यह है, देखो मेरी बात सुनो, अभी मैंने जो पढ़ा कि दुनिया का पूरा निज़ाम अल्लाह ने असबाब के साथ रखा है, ठीक है। मैं अपने ज़माने के अंदर बेहतरीन स्पिनर था, अब मुझे कहो तो अब तो मुझे मेरा नवासा जो है 10, 11, 12 साल का, वो भी इतना जोर का छक्का मारेगा मेरी स्पिन बॉल के ऊपर, मुझे पता है हर चीज़ का एक वक्त है। मुफ्ती साहब स्पिनर की बात की तो मैं थोड़ा सा चले इसी से ले ले, लेग स्पिनर करते थे, ऑफ स्पिनर थे, ना, क्या ना, ना, ना। ब्रेक? और आप हैरान होंगे कि उस ज़माने में आमतौर पे ये नहीं होता था, विकेट कीपर के साथ मैं 6 लोग खड़ाता था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अच्छा, और एक ही इसके अंदर क्या कहना चाहिए, ओवर के अंदर ओवर के अंदर 6 डिलीवरी था। एक दो विकेट ऐसी जा रही होती थी, और वो बच्चा जो होता था आउट होकर यूं गर्दन झुका के जा रहा होता था। अच्छा, ये दुनिया के अंदर ये सारे मामलात अल्लाह ने असबाब के साथ तो रखे। मुफ्ती साहब अगर आज आपको मौका मिलेगा, पाकिस्तान टीम की हालत तो बहुत बुरी हो चुकी है ना, आप देखें इतने तजर्बे कर मेरा लिए एक हमने, मशवरा है कोई उनको। मशवरा, कोई कोचिंग के हवाले से? हाँ, मैं ये कहता हूँ कि जी। अब्दुल कादिर बहुत अच्छी बॉलिंग कराते थे, अब उनका बेटा या दामाद कोई है, बिल्कुल, उसको कहें कि इनको सिखाए। उसको तो टीम में नहीं रखा है इन्होंने, उस्मान का नहीं रखा। अच्छा, मुश्ताक बड़ी अच्छी बॉलिंग कराता बिल्कुल था, सही है। उसको रखे। हमारी टीम के अंदर इतने बेहतरीन 2 स्पिनर्स हों, सही है, और कम से कम 3 बैट्समैन ऐसे हों जो जावेद मियांदाद की तरह आए, टिक जाए। बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके पे उस जमाने में क्या जनाब वो थे वसीम, क्या नाम था उनका, वो आते थे टिकते थे। माजिद खान आता था टिकता था। अब यहाँ क्या है, एक भी टिकने वाला नहीं। मुझे लगता है आजकल के नौजवान नस्ल से ज्यादा क्रिकेट का नॉलेज तो आपके पास है, और यकीनन ये बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आखिरी बात। मेरे पास उस दिन नवासा आया तो न्यूजीलैंड का और पाकिस्तान का मैच हो रहा था। नानू मुबारक मुबारक मुबारक, हम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। और मैंने कहा कैसे जीत रहे हो, 7 ओवर रहते हैं, बाकी सिर्फ 60 स्कोर रहता है। अच्छा, मैंने कहा बच्चे उनका स्कोर कितना है? उसने कहा पता नहीं 302, 3 जितना बताया। अच्छा, मैंने कहा मेरी टीम कहाँ खड़ी है? उसने कहा 240 पे। मैंने कहा मेरी बच्चे, मेरी टीम 260, 65 पे आउट ना हो जाए ना, सही है। थोड़ी देर के बाद आ गए नानू वो 260 पे आउट हो गए। मेरी टीम बेचारी 260, 65 से ऊपर जा ही नहीं सकती। मतलब इतनी इनमें ताकत ही नहीं है, एबिलिटी नहीं है, काबिलियत ही नहीं है। 300 स्कोर करना मेरी टीम का। हाँ, तो आजकल तो देखें कल 362 रन हुए हैं लाहौर कजाफी स्टेडियम में, फिर तो बड़ी बात है। चले लास्ट में राखी सावंत का बड़ा किस्सा हमने सुना था इस चैंपियन ट्रॉफी से कबल भी, उन्होंने कहा थी जी मुफ्ती साहब से भी मेरा राब्ता भी हो गया है, तो वो राब्ते वास्ते कहाँ तक पहुँची? और देखो जी, मुझे तो डबल नुकसान हुआ। एक तो मेरा मेके हार गया, नहीं कब हार गया आपका? मेरा ससुराल जीत गया। दूसरा ये है कि फायदा भी तो हुआ ना आपको, ससुराल जीत भी तो गया ना। चलो ससुराल जीत गया, लेकिन हमारा निकाह 1 महीना बाद में जा पड़ा। तय ये हुआ था कि पाकिस्तान जीत जाएगा तो 24 और 25 को मैं दुबई पहुंच जाऊंगा। ठीक है, लेकिन जब टीम ही हार गई तो आप दुबई नहीं गए? अब मैं दुबई इसलिए नहीं गया, मैंने कहा पहले अल्लाह से कुछ माफ़ी मांगते हैं, माह रमज़ान के अंदर अपनी कौम के लिए, अपनी टीम के लिए दुआ करते हैं, ईद के बाद जाएंगे इंशाल्लाह। फिर तो उसके निकाह की कोई उम्मीद है अभी बाकी? हाँ हाँ 100%। 100% है। मुफ्ती अब्दुल कवी कुव्वत का नाम है भाई। क्या बात है, और यही कुव्वत जो है पूरे पाकिस्तान समेत अब दुनिया भर में जो है फैलती जा रही है। आप हमें कुछ बता रहे थे, कुछ इंटरेस्टिंग जो आगे जो कुछ आ रहा है वो थोड़ा सा बता दें, सरप्राइज क्या है? सावंत के एक बुजुर्ग हैं, तो ये तो कह रही है कि मेरे वालिद नहीं हैं, बहरहाल उनके ख़ानदान के कोई बड़े होंगे। तो मैंने उनको पैगाम दिया, मैंने कहा राखी सावंत की वजह से आगे जनाब मामले को बढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा इनकी भतीजियाँ कितनी हैं? उन्होंने कहा 2। मैंने कहा भांजियाँ कितनी हैं? उन्होंने कहा 3। मैंने कहा चलो उनको भी ज़रा इंतज़ार में ले आते हैं और इंशाल्लाह उनको कलमा भी पढ़ाएंगे और अपने दोस्तों में, अहबाब में जो उनको पसंद करेगा उसके साथ निकाह भी